हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज नाग पंचमी है। तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि खीर पूड़ी बना लेना, कुछ मीठा बना लेना, ठीक है। और मैं खीर पूड़ी बनाने आई थी किचन में। आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। ये देखिए, बारिश में भी दूध फट गया, ये हाल है। और कितना गर्मा हूँ, और कितना गर्मा हूँ। अब मैंने क्या सोचा, अब ये देखिए अब मेरे पास दही रखा हुआ है। अब मैं बनाऊँगी दही पराठे। फिर मीठे में बस यही ऑप्शन है, पराठे और दही। और बारिश, सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि मैं बाहर कूड़ा फेंकने तक नहीं जा पाए हैं आज। तो कुछ लाना तो दूर की बात है, वरना मैं दूध ले आती। कोई नहीं। ये देखिए मेरा पराठा। अभी मैं बेलूँगी, अभी कहाँ पराठा बन गया। मैं ना इसी से परथन लगा लेती हूँ, इतना काम नहीं करती मैं। अब अगर मैं मोबाइल पकड़ूँगी तो वीडियो कैसे शूट करूँगी, ऐसा तो बेलूँगी नहीं। मैं पराठे बेल के रख लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। क्योंकि या तो मैं मोबाइल नहीं पकड़ सकती तो मैं पराठे बेल सकती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँ या पराठे बेल लूँ। गाइस ये देखिए, मैंने पराठे बेल लिए हैं और ये मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है। नहीं, इंडक्शन नहीं बनाऊँगी, गैस पे बनाऊँगी, क्योंकि इंडक्शन में ना पराठे थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। इंडक्शन पे मैं बस सब्ज़ी बनाती हूँ और दूध गर्म करती हूँ। ये तवा गर्म हो रहा है तब तक। सो गाइस, आज नाग पंचमी है, तो आप लोगों ने अपने अपने दोस्तों को विश किया कि नहीं? मैंने तो सबसे पहले अपनी एक नागिन दोस्त को विश कर दिया है। हालांकि उसे पता भी नहीं चला कि मैं सच में उससे बहुत वो मेरे लिए नागिन ही है। उसे पता नहीं, मैंने उसे यही सोच के फ़ोन किया था, लेकिन मजाक में मैंने बात कवर कर ली। तवा गरम हो चुका होगा। घी के पराठे सेकूंगा, मैं घी के पराठे बनाऊंगी। मेरी थाली आ चुकी है। वैसे आपको पता होगा, बचपन में मम्मी जब कुछ बनाती थी ना तो चीज़ बनती नहीं थी, लेकिन बर्तन पहले आ जाते थे। मैं इसमें खाऊंगी, मैं उसमें खाऊंगी। तो पता नहीं, जब से मैंने अपने बाल कटाए मेरी चोटी इधर की क्यों रहती। वाई दिस डजंट गो दैट साइड। अरे यार, चोटी के चक्कर में पराठा जला जा रहा है। पराठा फूल जाने का मतलब है कि मम्मी ने मुझे अब खाना बनाना अच्छे से सिखा दिया है, इसका ये मतलब होता है इसका। अब मैं ससुराल जाने लायक हो गई हूँ अगर पराठा फूल गया है तो। अगर रोटी फूल जाए, पराठा फूल जाए, दैट मीन्स कि आप ससुराल जाने लायक हो गए हैं। इसका मतलब ये आप ससुराल जाने लायक हो गए हैं, तो आपको ससुराल चले जाना चाहिए, क्योंकि वही आपका घर, अपना घर होता है। क्योंकि लड़कियों का यही होता है, कुछ साल तक उनके मम्मी पापा दूसरे होते हैं, फिर कुछ साल बाद उनके मन चेंज हो जाते हैं। लड़की का जो घर होता है वो ससुराल ही होता है, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ 20-22 साल तक खिलाते हैं। 20-22 साल तक खिलाते, फिर कहते चल निकल, आप नहीं खिला सकते, अब तो ज़्यादा खाने लगी। चलो, तुम्हारा काम फिनिश, तुम्हारा काम फिनिश मिस्टर डोडो। डोडो 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 घूम के नहीं रहा यार। जब आपको लगे पहला वाला पराठा थोड़ा सा कच्चा है, आप उसे वापस उसमें रख देना चाहिए।
ये घी की जगह है और ये घी की रक्षा करता है पांडा। अभी इंडक्शन होता तो उसमें ये पक नहीं पाता अच्छे से। फाइनली पराठे पक चुके हैं। इनफैक्ट या यूँ कह लें जलने से मैंने बचा लिया है। ये हो गए पराठे। मुझे तवा रखने की थोड़ी गैस रखनी पड़ेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कपड़ा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ रेंट पे ना एक लड़की रहती, वो विंडो से झांकती रहती थी क्या बना है क्या बना है, तो मैंने बेडशीट लगा। चलिए अब जो है दही निकालते हैं। ये देखिए दही, कम से कम दही, ओ दिखाने के चक्कर में गिर गया, उसको साफ कर रही हूँ। ये देखिए दही, ये पराठे, और अब इसमें मैं डालूँगी 1 किलो चीनी डालूँगी। 1 2, बस ज़्यादा नहीं, बहुत मीठा हो जाएगा। इतना भी मम्मी ने नहीं कहा था मीठा खाने को नाग पंचमी के दिन। चीनी खा माई दही पराठे।